हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों जनरल साइंस में बायोलॉजी जीके में पादप जगत व वर्गीकरण से बनने वाले 130 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों पादप जगत का वर्गीकरण से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार यहाँ से रिपीट होते हैं। वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्जाम में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बायोलॉजी के इस वीडियो को एंड तक पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगाइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है लीनियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से लेकर एसएससी बार बार ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है। लगाइए इसका आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर है लीनियस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर है लीनियस। ठीक है दोस्तों, किसकी? लीनियस। अच्छा, यहाँ पर बार बार लिखा है आंसर में लीनियस। इनका पूरा नाम क्या है? सेट पेपर में किस प्रकार मिलता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं? तो इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। पुष्पी पादपों को रखा गया है। क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर है इसका फेनरो गेम्स में। किसमें? फेनरो गेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। सही आंसर है क्रिप्टो गेम्स में। पुष्पी पादपों को कहां पर रखा गया है? क्रिप्टो गेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। सही आंसर है स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रेलवे एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो देखिए क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं वंश तथा जाति को। किसको बताते हैं? वंश तथा जाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहुक ने। किसने? ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, किसने? ल्यूवेनहुक ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए आप ऑप्शन आराम से इनके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन है, जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में कथन सही कौन सा है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है। क्वेश्चन है, जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सूत्रकणिका। क्या दोस्तों आंसर क्या है इसका? सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये होते हैं क्षण रूपी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं गोलाणु। ठीक है, गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है। क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कोकस। और ये क्वेश्चन आपको रेलवे के रिपीटेड प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो क्या बोला जाता है इसको? इसको कहते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? लगाइए इसका आंसर। सही आंसर है इसका जीवाणु। ठीक है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? राइट आंसर है इसका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो इसको बोलते हैं वर्ण की लवक। ठीक है, वर्ण की लवक। पास्चर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, पास्चर प्रसिद्ध है तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है, पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। सबसे छोटा जीव है, कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, तो इनको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं, यानी ठीक है ना। क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में। कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर है एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तपेदिक यानी कि टीवी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तपेदिक यानी कि टीवी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो सही आंसर इसका जीवाणुओं से। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो देखिए कितने बनेंगे दोस्तों? 64 बनेंगे। कितने? 64। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन था नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? सही आंसर है फली। क्या है दोस्तों इसका आंसर? फली। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए इसका काम है ऑक्सीजन का अपशोषण करना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अपशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए आरआरबी गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले वाला स्टेशन मास्टर में, और इससे पहले वाला देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तपेदिक। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, यानी कि टीवी की बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसको बोला जाता है एनाबीना। क्या नाम है इसका? एनाबीना। एसएससी में देखिए क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन है प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों कौन मदद करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है ये। देखिए यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये है लैक्टोबेसिल्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? लैक्टोबेसिल्स। दूध का दही में परिवर्तित होना लैक्टोबेसिल्स जीवाणु के कारण, ठीक है ना, या फिर दूध का फटना, ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है वो। और ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2013 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया भी था एक, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया का नाम भी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या नाम था इसका? लैक्टोबेसिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोबेसिल्स। ठीक है, लैक्टोबेसिल्स। देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखिएगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम यह सहजीवी है जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? तो इवानोवस्की, नाम ध्यान रखिएगा इनका, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। विषाणु माने जाते हैं, क्वेश्चन है विषाणु माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है ये। कौन? विषाणु, यानी कि वायरस की ये बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? क्वेश्चन बनाया है इसने, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा विषाणु यानी कि वायरस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है, क्वेश्चन है टीएमवी शब्द संबंधित है। तो ये शब्द संबंधित है दोस्तों विषाणुओं से। किससे? विषाणुओं से संबंधित है टीएमवी शब्द। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु यानी कि वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। लगाइए इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने खोज की।
तो सही आंसर इसका चेचक का टीका। अभी हमने पढ़ा हो ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की। विषाणु वृद्धि करता है, यानी कि वायरस वृद्धि करता है। सही आंसर है जीवित कोशिकाओं में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? क्वेश्चन है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? तो सही आंसर इसका ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट में बार बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर है विषाणु में। कहां पर? विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। लगाइए इसका आंसर, एड्स का कारण है। तो सही आंसर है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से ये एड्स का कारण बनता है। क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है। देखिए ये क्वेश्चन BPSC 1996 एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर होगा इसका एड्स। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है? क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है? राइट आंसर इसका एक सूची RNA, ठीक है, एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। UPPCS 1993 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और बार बार एग्जाम में बनता भी है कि एड्स का कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायरस, ठीक है। एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण। HIV संबंधित है। क्वेश्चन है HIV संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है एड्स से। देखिए स्टेशन मास्टर यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में और गुड्स कार्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। HIV संबंधित किससे है? एड्स से। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एड्स फैलता है। क्वेश्चन है एड्स फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। शारीरिक संपर्क के कारण एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों ही होते हैं विषाणु में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों ही विषाणु में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC एग्जाम में पूछा भी गया है। सार्स क्या है? क्वेश्चन है सार्स क्या है? सही आंसर है विषाणु जनित रोग। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, केवल RRB TC 2030 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सार्स क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो सही आंसर है विषाणु। ध्यान रखिएगा खसरा की बीमारी ये विषाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? लगाइए इसका आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है चेचक, ठीक है दोस्तों। चेचक की बीमारी ये विषाणु के कारण होती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है विषाणु, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग ये उत्पन्न करता है विषाणु। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन RRB में पूछा गया, तो कोई IAS 2002 में पूछा गया, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो ये होता है दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है, तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है सेल्यूलोज, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा एक स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? क्वेश्चन है हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसका आंसर है यूक्लोरेला, ठीक है, यूक्लोरेला। सरगासो, देखिए यहाँ पर सरगासो लिखा है, लेकिन आपको कई बुकों में सारगैसो भी लिखा मिलेगा, ठीक है। सरगासो या फिर सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है।
क्वेश्चन है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है, तो सही आंसर है शैवालों के कारण। ठीक है दोस्तों, शैवालों के कारण इसका नाम सारगैसो या सरगासो समुद्र पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये होता है आयोडीन। ठीक है दोस्तों, ये बात कर रहा है गलगंड यानी कि घेंगा रोग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो इसका नाम है लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया। इसके द्वारा ये एक ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। कैल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, कैल्प प्राप्त होता है। तो कैल्प प्राप्त होता है दोस्तों समुद्री शैवालों से। किससे? समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वयंपोषी होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वयंपोषी होता है। तो राइट आंसर है शैवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इसका नाम है नील हरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला। क्या है इसका आंसर? क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किस कारण है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। एगार किससे तैयार होता है। एगार किससे तैयार होता है। तो सही आंसर है शैवाल से। किसके द्वारा? शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये है फंजाई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये होता है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज। कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो ये होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन के रूप में कवक द्वारा भोजन को संचित किया जाता है। के रूप में संचित किया जाता है। सभी कवक सदैव होते हैं। क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो राइट आंसर है विविध पोषी। ठीक है, सभी कवक किस प्रकार के होते हैं? विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो ये संबंधित है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, माइकोराइजा सहजीवी संबंधित है किससे? कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच से। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं कोर्टिकोलस। ठीक है, कोर्टिकोलस कहा जाता है उन कवक को जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे के आपको सेट पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रोपोफिलिस। क्रोपोफिलिस होता है दोस्तों यह कवक जो कि गोबर पर उगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो राइट आंसर है कवक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, ये एक तरह का रोग है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किस कारण? फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। किसके द्वारा? फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? राइट आंसर है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी ये एक ऐसा कवक है जो कि डबल रोटी के निर्माण में काम आता है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्या है? ध्यान रखिएगा, ये एक कवक है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या होता है? ये एक कवक होता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ भाई जगह नहीं है कितना लिखें कि एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए दिमाग में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एरगोट प्राप्त होता है, देखिए अग्रोट भी कहते हैं बहुत से लोग इसको पढ़ने में, अग्रोट, तो आप उसको एरगोट भी कह सकते हैं। ये प्राप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं होते हैं, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं और वहां से भी हम याद करके बाहर नहीं ला सकते इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद सिर्फ हमें इजी क्वेश्चन ही याद होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कैलेवीसेप्स। कैलेवीसेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? बात कर रहा है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो देखिए पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको क्वेश्चन को जरूर पूरा करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों होती है? अब सुनिए, CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। क्या होता है? ये जब ईस्ट की कोशिकाएं मिलाई जाती हैं गुथे हुए आटे में, तो ये क्या करता है? CO2 को उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में काय की जनन होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ईस्ट में काय की जनन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, ईस्ट में काय की जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो ये है एगीरिक्स। ठीक है, एगीरिक्स ये खाने योग्य कवक है। LSD किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन है LSD किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा प्राप्त। अगला क्वेश्चन है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो देखिए इसका सही आंसर है बॉक्समैन ने। किसने? बॉक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टिक्का रोग ये संबंधित है मूंगफली से। ठीक है दोस्तों, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के सेट पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं जरूर। सही आंसर है कवक द्वारा। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो देखिए कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, ये होते हैं सामान्य खाद्य छात्रक। मशरूम क्या है? देखिए क्वेश्चन है मशरूम क्या है? तो सही आंसर इसका कवक। ध्यान रखिएगा, मशरूम क्या होता है? एक प्रकार का कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका पेनिसिलिन। ध्यान रखिएगा, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? देखिए IAS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है आपसे? एथलीट फूट बीमारी नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए इसके ऊपर के क्वेश्चन भी SSC में पूछे गए हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच
उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो देखिए इसका नाम है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा ये एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अफ्लाटॉक्सिन है, क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन है तो कवक द्वारा उत्पन्न विष है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? ये कवक द्वारा उत्पन्न विष। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सैकरोमाइसिस। सैकरोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं ये? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शैवाल एवं कवक के। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? तो सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के एक जैव सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, लिटमस किस में से निकाला जाता है? क्वेश्चन है लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो सही आंसर है लाइकेन से। ठीक है दोस्तों, लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है लाइकेन में कवक तथा शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो ये कहलाता है हैलोटिज्म। क्या कहलाता है? हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कार्टिकोलस। ठीक है, कार्टिकोलस बोला जाता है उन लाइकेन को जो पेड़ की छाल पर उगते हैं। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स। ठीक है, सेक्सिकोल्स कहते हैं इनको, जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका सही आंसर है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। ठीक है, जापान में लोग इस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है परमेलिया। परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है मिर्गी की औषधि। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं, यानी कि उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी कि उभयचर कहते हैं? तो इसका नाम है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत में उभयचर कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्वेश्चन है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, तो देखिए लिवरवर्ट एवं मॉस। लिवरवर्ट एवं मॉस ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? क्वेश्चन है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो सही आंसर है इसका टेरिडोफाइटस में। ठीक है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। एजोला है एक। क्वेश्चन है एजोला है एक। देखिए इंपॉर्टेंट है ये नाम एजोला, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जलीय फर्न है ये। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? क्वेश्चन है आपका, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो इसको कहते हैं सिलेजिनेल। ठीक है, सिलेजिनेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो सही आंसर है लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है एजोला। और एजोला क्या होता है? एक जलीय फर्न होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि भाई किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, या लिखना भूल गए हम, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी से लेकर रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी टेरिडोफाइटस में सबसे ज्यादा
सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं संसार के सबसे लंबे पौधे। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये है आपका चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा इसका राइट आंसर। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन है कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं साइकस में। कहां पर? साइकस में। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि साइकस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साबूदाना किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो सही आंसर है साइकस से। देखिए साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। और चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन रेलवे की प्रैक्टिस सेट यदि आप उठा के देखेंगे घटना चक्र के या किसी भी बुक में, तो आपको ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक, गुड्स गार्ड, एएलपी में ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि जिसका नाम है इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है इफेड्रा। किससे? इफेड्रा। देखिए आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं बीमारी। ठीक है, बीमारी और ये जो औषधि है दोनों ही नाम मिलते जुलते हैं, इफेड्रिन और इफेड्रा से प्राप्त होती है। एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। क्वेश्चन है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो इसको बोलते हैं जिनकागो। जिनकागो आरआरबी टीसी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विषाणु क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। वायरस क्या है? तो देखिए अकोशीय। ठीक है, वायरस क्या होता है? अकोशीय, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? क्वेश्चन है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सही आंसर है जीवाणु विकृति। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो यह है लाइकेन। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने क्वेश्चन कवर भी किया था कि लाइकेन प्रदूषण के संकेतक होते हैं।